ओके। हेलो एवरीवन, मैं विवेक कुशवाहा माँ पीताम्बरा क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हर रोज़ की तरह हम आज आपके लिए लाए हैं रीजनिंग की एक क्लास। तो उसमें हम जो एक चैप्टर लाए हैं वर्गीकरण। तो वर्गीकरण किस लिए चैप्टर लाए हैं, क्योंकि जो हमारे जो एसएससी में जो हमारे एग्ज़ाम चल रहे हैं एसएससी के 10+2 के, तो उसमें क्या है, हमारे जो वर्गीकरण चैप्टर से 2 या 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। इसलिए क्या हम ये वर्गीकरण क्लासिफिकेशन जो हमारा चैप्टर है, इसलिए हम इसको लाए हैं। चलिए तो वर्गीकरण हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ आप उससे पहले सब्सक्राइब कर लें और उसमें जो बेल आइकन हो उसे भी प्रेस कर लें, ताकि जो हम आपके लिए नए नए वीडियो अपलोड करते हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं वर्गीकरण क्या होता है। चलिए तो देखते हैं, हम पढ़ते हैं वर्गीकरण क्या होता है। तो जो वर्गीकरण है, वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन। तो किसी वस्तु, शब्द, अक्षर या अंक को उसके किसी विशेष प्रकार के गुण के आधार पर किसी समूह में वर्गीकृत करने की क्रिया को कहते हैं हम वर्गीकरण कहते हैं। तो क्या होता है, मान लो कोई समूह है तो उसमें किसी वस्तु, शब्द या अंक हो, तो वो क्या है, किसी विशेष प्रकार से, मतलब उसमें कोई गुण होगा, वो क्या है, सबसे अलग होगा। तो वही क्या है, हमें गुण को छांटना है। तो इस एक समूह है तो क्या है, सभी लोग क्या है, सेम होगा, लेकिन उसमें से एक है वो क्या है, उन जो हमारे जो समूह का उनमें गुण थे जो, वो क्या है, उन गुणों से एक अलग भिन्न होगा। तो उसी गुण को हमें, जो भिन्न गुण है उसको हमें छांटना होगा। तो इसमें आगे क्या है, चलिए पढ़ते हैं। इसमें शब्द, अक्षरों या अंकों का एक समूह दिया जाता है जिसमें से उस अक्षर, शब्द या अंक को पृथक करना होता है जो समूह में उपस्थित अन्य समान गुण धर्म को प्रदर्शित नहीं करता है। इसे निम्न उदाहरण दो। चलिए हम लोग देखते हैं, एक उदाहरण देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम अपनी ऑब्जेक्टिव जो हमारी एमसीक्यू है उसको स्टार्ट करते हैं और फिर उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं हम पहला जो हमारा एग्जाम्पल है। तो पहला हमारा एग्जाम्पल क्या है, निम्नलिखित चार में से 3 किसी न किसी प्रकार से एक से हैं और एक अपना अलग समूह का निर्माण करते हैं। बताइए कि इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो अन्य तीनों में से भिन्न है। तो चलिए पढ़ते हैं हम इनको। तो इसमें क्या है, निम्नलिखित 3 किसी न किसी प्रकार से हैं और एक और क्या है, इसमें से अलग है। तो इसका क्या है, तो पहला हम पढ़ते हैं। पहला क्या हमारा, कमल, दूसरा गुलाब, तीसरा ट्यूलिप और चौथा हमारा गेंदा। तो ये तो हमारे क्या है, 4 जो क्या है नंबर दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो इसमें से हमें क्या है, अपना एक डिफरेंट मतलब इसको खोजना है। तो इसमें से जो हमारा डिफरेंट होगा, तो आप लोग थोड़ा सोचिए, क्योंकि कमल, गुलाब, ट्यूलिप और गेंदा, तो ये कमल, गुलाब, ट्यूलिप और गेंदा, तो ये इसमें से चारों में से हमें एक डिफरेंट निकालना है। जैसे हमारा वो गेंदा, गुलाब, ट्यूलिप, तो ये क्या होते हैं हमारे, जो हमारे ये फूल मतलब फ्लावर तो सभी हैं, तो ये हमारे तीनों क्या हैं, ज़मीनों पर उगते हैं। कहाँ पे उगते हैं, ज़मीनों पर। और ये हमारा कमल है, वो ज़मीनों पर नहीं, कहाँ पे होता है, पानी में। तो आपने देखा होगा कभी कीचड़ में होता है, तो कहाँ होता है, ये पानी में ही होता है। तो ये इसमें से कौन सा डिफरेंट हुआ, ये हमारा फर्स्ट है कमल, तो ये हमारा डिफरेंट हुआ। तो चलिए चलते हैं हम अपने एमसीक्यू की ओर और उसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए तो पहला पढ़ते हैं हम। तो नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 5 शब्द दिए गए। इन 5 शब्दों में से 4 शब्द किसी न किसी प्रकार से एक समान है। इस प्रकार यह अपना एक समूह का निर्माण करते हैं। बताइए इनमें से कौन सा एक शब्द है जो अन्य 4 शब्दों में से कैसा है, अलग है, और उन भिन्न शब्दों को ज्ञात कीजिए। चलिए पढ़ते हैं हम पहला। तो ये हमारा पहला है। तो चलिए देर ना करते हुए हम पहला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या हमारा, तो इसमें जो हमारे ऑप्शन है,
पहला मिठाई, केक, पेस्ट्री और ब्रेड एंड बिस्कुट है। तो इस पांचों में से हमारा जो एक इसमें से एक गुण है वो क्या है, अलग है, और जो हमारे जो पांचों में से जो चार हैं उसमें से सभी गुण सेम मिलेंगे। तो देखिए मिठाई, केक, पेस्ट्री, ब्रेड, बिस्कुट, तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्योंकि इसमें जो केक, पेस्ट्री, ब्रेड, बिस्किट ये क्या है हमारे सभी कहाँ पे होते हैं, ये सब बेकरी पे मिलते हैं, है ना, मिलते हैं ना, और मिठाई हमारी बेकरी पर नहीं मिलती है। इसलिए क्या है हमारा राइट आंसर ए इज द राइट आंसर, मतलब फर्स्ट हमारा क्या है, राइट आंसर है। तो चलिए चलते अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ते हैं। तो इसमें जो हमारे क्या है, गेहूँ, धान, ज्वार, अनाज, सरसों, तो इसमें जो हमारे पांच, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, तो इसमें जो हमारे ऑप्शन है पहला मिठाई, केक, पेस्ट्री और ब्रेड एंड बिस्कुट है। तो इस पांचों में से हमारा जो एक इसमें से एक गुण है वो क्या है, अलग है, और जो हमारे जो पांचों में से जो चार हैं उसमें से सभी गुण सेम मिलेंगे। तो देखिए मिठाई, केक, पेस्ट्री, ब्रेड, बिस्कुट, तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्योंकि इसमें जो केक, पेस्ट्री, ब्रेड, बिस्किट ये क्या है हमारे सभी कहाँ पे होते हैं, ये सब बेकरी पे मिलते हैं, है ना, मिलते हैं ना, और मिठाई हमारी बेकरी पर नहीं मिलती है। इसलिए क्या है हमारा राइट आंसर ए इज द राइट आंसर, मतलब फर्स्ट हमारा क्या है, राइट आंसर है। तो चलिए चलते अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ते हैं। तो इसमें जो हमारे क्या है, गेहूँ, धान, ज्वार, अनाज, सरसों, तो इसमें जो हमारे पांच दिए नंबर, तो इसमें से बताइए अब पांच नंबर में से हमारा डिफरेंट नंबर कौन सा है। तो इसमें जो हमारा डिफरेंट नंबर है वो है नंबर 5। क्या हमारा नंबर 5 इज द राइट आंसर। क्योंकि जो हमारे गेहूं, धान, ज्वार, अनाज, तो ये सब क्या हमारे अनाज के रूप में होते हैं, क्या होते हैं हमारे अनाज के रूप में खाने की। क्योंकि सरसों को खा नहीं सकते ना, उसका क्या होता है हमारा तेल निकलता है। ये किस लिए हुआ है, इसलिए ये क्या है तेल के रूप में होता है। क्योंकि ये सरसों है जो हम तो खाते तो है नहीं सरसों को, तो ये क्या होता है तेल के रूप में होता है। तो ये क्या हमारा डिफरेंट हो गया, और इसको क्या हम अनाज है, ये हमारे क्या गेहूँ, अनाज, धान, ये सब क्या हमारे अनाज के रूप में है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 में सोना, निकेल, प्लेटिनम, टंगस्टन और हीरा, तो ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है क्वेश्चन नंबर, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारा राइट आंसर है वो है 5। तो जो पांचवा है वो क्या है, हीरा। हीरा इज द राइट आंसर। क्योंकि ये डिफरेंट इसलिए है क्योंकि सोना, निकेल, प्लेटिनम और टंगस्टन ये सब क्या है हमारे सभी धातुएं हैं। धातु मतलब मेटल है, तो ये सब क्या हमारे धातुएं हैं। और जो हमारा हीरा है वो सबसे डिफरेंट है, क्योंकि ये क्या है हमारा, ये धातु नहीं, ये कार्बन का अपर रूप है। क्या है, कार्बन का अपर रूप है। तो आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसमें जो फर्स्ट ईंट, सीमेंट, रेत, गारा और दीवार, तो इसमें तो साफ दिख रहा होगा। तो जिसमें जो हमारा राइट आंसर है वो है 5, मतलब 5th द राइट आंसर। क्योंकि जो दीवार है वो क्या है हमारा डिफरेंट है। क्या है, डिफरेंट है। क्योंकि जो हमारे ईंट, गारा, सीमेंट और रेत, इससे क्या होता है हमारा एक दीवार खड़ी होती। क्या होता है, एक दीवार खड़ी होती ना, और ये क्या है एक दीवार ही होगी। तो ये सब क्या चीज़ है, ये सब क्या है जो हमारे क्या है, ये सब मटेरियल हैं, ये सब क्या पदार्थ है। और दीवार क्या है, एक बनी हुई चीज़ है। तो इससे हमारी क्या है एक दीवार बनती है। ये क्या है एक दीवार ही है। तो ये क्या होगा हमारा एक डिफरेंट होगा। तो चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं हम। तो फर्स्ट क्या इसमें गेहूँ, धान, ज्वार, मक्का, तिल। तो अभी हमने क्या है यही क्वेश्चन हमने पीछे भी किया हुआ है, और सेम ऐसे ही ये भी क्वेश्चन है। तो इसको क्या है गेहूँ, मक्का, धान, ज्वार, तिल, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 5। ऑप्शन नंबर 5 द राइट आंसर। जो तिल है
अभी हमने बताया था जैसे सरसों थी, सरसों में क्या है, तेल निकलता है ना, तो ऐसी ये है गेहूं, मक्का, धान, ज्वार। तो ये सब क्या है ये सब क्या है, हमारे अनाज हैं। क्या हमारे अनाज हैं। तो और जो हमारे तिल है वो क्या है, एक क्या है, तिलहन है, मतलब इससे क्या है, तेल ही निकलता है। तो आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, मतलब 6 है, तो इसके जो हमारे क्वेश्चन है कौन कौन से हैं, इमारत, खिलौना, वाहन, पहाड़ और मशीन। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन है, चलिए आप लोग बताइए, इसमें जो हमारे ऑप्शन है सोना, चांदी, जिंक, तांबा और पीतल। तो इसमें जो हमारा डिफरेंट है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर 5। क्या है, ऑप्शन नंबर 5 जो क्या हमारा डिफरेंट है। क्यों है डिफरेंट, क्योंकि जो हमारे सोना चांदी, तांबा और जिंक, ये चारों क्या है, हमारे मिश्र धातुओं से नहीं बने हुए। ये क्या है, सोना किसी चीज़ों से मिलकर बना हो तो नहीं, और तांबा, चांदी और जिंक ये क्या है, हमारे मिश्र धातु नहीं। और जो हमारा पीतल है वो कैसा है, हमारा मिश्र धातुओं से मिलकर बना हुआ है। किस किस से बना हुआ है, तो ये हुआ हमारा तांबा प्लस जिंक, किससे, तांबा और जिंक से मिलकर बना हुआ है। तो पीतल को आप क्या है, एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। मतलब पीतल से होगा मतलब पिताजी, क्या, पिताजी। तो पा से क्या हुआ, हमारा पीतल है वो, ता मतलब तांबा और जी मतलब जिंक, इन दोनों से मिलकर बना हुआ। ये हमारी क्या है, छोटी सी ट्रिक है। तो इसके माध्यम से आप पीतल को याद कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो आज जो हमारा 8 है, तो 8 का ऑप्शन कौन सा है, 5 द राइट आंसर। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन 9 पढ़ते हैं हम। तो इसमें जो हमारे ऑप्शन है वृक्ष, पौधा, झाड़ी, विसर्पिलता, फॉर्म। तो चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 के ऑप्शन पढ़ते हैं वृक्ष, पौधा, झाड़ी, विसर्पिलता और हमारा 5th है फॉर्म। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है कौन सा है, आप बताइए, वृक्ष, पौधा, झाड़ी, विसर्पिलता या फिर फॉर्म। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 5 द राइट आंसर। तो जो हमारा ये फॉर्म है वो क्या हमारा डिफरेंट है। क्यों है डिफरेंट, आप बताइए क्यों है डिफरेंट। क्योंकि जो हमारे ये सभी क्या है, वृक्ष, विसर्पिलता, पौधा और झाड़ी, ये सब क्या हमारे पेड़ पौधे हैं। विसर्पिलता जानते हो ना, तो ये बेल होती है, वो क्या हमारी विसर्पिलता होती है। तो वृक्ष, विसर्पिलता, पौधा, झाड़ी, ये सब क्या हमारे पेड़ पौधे। और जो हमारा फॉर्म है वो क्या हमारा ना पेड़ है ना पौधा है। तो आ रहा होगा समझ में, क्योंकि जो फार्म हाउस होता है, मतलब फॉर्म होता है, उसी पे वहीं पे क्या पौधे वौधे, पेड़ पौधे तैयार किए जाते हैं। तो आपको आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। तो पहला पढ़ते हैं हम अप्रैल, सेकंड क्या है मई, थर्ड सितंबर, फोर्थ जुलाई और 5th नवंबर। तो इसके जो हमारा जो राइट आंसर है, तो इसका जो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्योंकि जो हमारा अप्रैल है वो क्या है, हमारा डिफरेंट नंबर है। क्यों है डिफरेंट नंबर, तो चलिए जानते हैं हम। तो जो हमारा मई होता है, मई तो जानते हो ना, सॉरी मई नहीं, अप्रैल। तो अप्रैल क्या है हमारा, इसको पढ़ते हैं हम। अप्रैल के कौन से महीने में होता है, तो आपको पता होगा अप्रैल कौन से महीने में होता है, कौन सा होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो कौन सा होता है हमारा, 4th महीना। मई क्या होता है हमारा 5वां महीना। सितंबर क्या होता है हमारा 9वां महीना। और जो हमारा जुलाई होता है वो 7th मंथ होता है। और जो नवंबर होता है वो हमारा कौन सा होता है 11th मंथ। तो आप देखिए 7, 5, 11 और 9 ये हमारे क्या हुए, सब विषम हुए ना, विषम हुए ना। तो ये हमारे क्या हुए, विषम मंथ हुए। और ये हमारा क्या हुआ, सम मंथ। तो इसलिए क्या हमारा अप्रैल क्या है, डिफरेंट मंथ हुआ। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन जाएगा वो जाएगा फर्स्ट नंबर पर। चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 हम पढ़ते हैं। तो पहला इसमें जो हमारा ऑप्शन है काष्ठ शिल्प, धातु शिल्प, जादू टोना, बेंत शिल्प और खाद कला। तो इसको पढ़ते हैं। तो ये सब क्या हैं,
इसमें जो हमारा ऑप्शन है, इसका ऑप्शन कौन सा जाएगा, इसका ऑप्शन जो जाएगा वो होगा हमारा क्वेश्चन नंबर, मतलब क्वेश्चन नहीं, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ये क्या है, जादू टोना डिफरेंट है, क्योंकि जो काष्ठ शिल्प, बेत शिल्प, धातु शिल्प, खाद्य शिल्प, ये सब क्या है हमारे, ये सभी हमारी कला हैं। जादू टोना कोई कला नहीं है, क्योंकि जादू टोना क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं अपराधी बोलते हैं। जादू टोना क्या है हमारा, अपराध सा है। तो चलिए चलते हम क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। इसके क्या है ऑप्शन, इसका ऑप्शन निर्दयी, करुणापूर्ण, दयावान, दयालु और ममता। तो इसमें अलग ही दिखाई दे रहा होगा आपको सॉरी। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है वो क्वेश्चन नंबर ए जो हमारा जाता है वो क्या हमारा डिफरेंट नंबर है, जो कि इसको क्या बोलते हैं हम, निर्दयी। तो निर्दयी क्योंकि देखिए आप, ये करुणापूर्ण, दयावान, ममता, दयालु, ये सब क्या है हमारे, ये सब क्या है, कैसे हैं हमारे अच्छे गुण हैं। क्योंकि ममता हुई, दयालु, करुणा, दयावान, ये सब हमारे क्या हुआ, अच्छे गुण हुए ना। और जो निर्दयी हुआ हमारा कैसा हुआ, बुरा गुण हुआ। कैसा हुआ, बुरा गुण हुआ। ये कैसे हमारे सब अच्छे गुण है ना, तो ये हमारा क्या हुआ, डिफरेंट नंबर हुआ जो निर्दयी। तो 12 का जो हमारा राइट आंसर जाएगा वो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए जाएगा। तो चलिए चलते हैं हम ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो 13 पढ़ते हैं हम। देश मुक्त, सभ्य, दोषी, हानि रहित, निर्दोष। तो इसमें भी क्या है, 12 की तरह ऐसे ही इसमें भी दिया है। तो इसमें आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। कौन सा है, 3 इज द राइट आंसर। क्योंकि जो दोषी है वो इसमें सब में डिफरेंट है, क्योंकि जो सभ्य, निर्दोष, हानि रहित, दोषमुक्त, ये सभी क्या हमारे अच्छे गुण है ना। क्योंकि जो दोषी है तो वो तो आप जानते हो ये क्या है, बुरे लोगों दोषी होते हैं, अपराध करेंगे तो वो दोषी तो होंगे ही। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो 14 पढ़ते हैं हम। 14 क्या है हमारा, फर्स्ट है फेदर वेट, लाइट वेट, हेवी वेट और मैन बेम वेट, और जो हमारा 5th है वो है पेपर वेट। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 5th, मतलब ऑप्शन नंबर 5 इज द राइट आंसर। जो हमारा पेपर वेट होता है, तो पहले इसको जान लेते हैं। जो फेदर वेट, वैन बेम वेट और जो लाइट वेट, हैवी वेट, ये सब क्या होते हैं हमारे, ये सब खिलाड़ियों के वजन को ये सब नापते हैं, मतलब ये सब दर्शाते हैं। और जो हमारा क्या हुआ पेपर वेट क्या होता है, जब हम कागज़ का प्रयोग करते हैं ना, क्या करते हैं हम, कागज़ का प्रयोग करते हैं, तो उसको जो कागज़ बहुत सारे होते हैं उसको दबाने के लिए जो पेपर वेट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, समझ में आया ना। तो चलिए, तो जो हमारे 14 का जो आंसर सही है वो होगा ऑप्शन नंबर 5 इज द राइट आंसर। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं क्या है। तो इसमें जो हमारा पहला ऑप्शन है, सीमा सुरक्षा बल, भारतीय वायुसेना, केंद्रीय रिजर्व पुलिस और भारतीय प्रशासनिक सेवा, रेलवे सुरक्षा बल। तो इसका जो हमारा राइट आंसर जाएगा वो जिसमें जो हमारा डिफरेंट है वो कौन सा होगा, भारतीय प्रशासनिक सेवा। क्योंकि ये सब क्या होते हैं हमारे, सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व, रेलवे सुरक्षा बल और भारतीय वायुसेना। तो ये सब क्या होते हैं हमारे, सभी सुरक्षा बल होते हैं, मतलब सभी फोर्स होती है ना। और जो हमारा जो चौथा नंबर है, भारतीय प्रशासनिक सेवा, ये क्या होता है हमारा, ये सभी एक क्या है, ये एक डिपार्टमेंट, एक विभाग है, ये क्या एक विभाग है। और ये सभी क्या हमारे, सभी क्या है हमारे, सभी सुरक्षा बल हैं। तो आपको आ रहा होगा समझ में। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, पढ़ते हैं। इसमें क्या है, मेज, कुर्सी, बेंच, डेस्क और लकड़ी। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा, इसमें मतलब हमारा जो डिफरेंट ऑप्शन होगा वो कौन है, ऑप्शन नंबर 5 इज द
राइट आंसर, क्योंकि क्या है, जो मेज डेस्क कुर्सी बेंच है जो क्या हमारे सभी लकड़ी से बने हुए हैं ना, क्योंकि ये सब फर्नीचर है। और लकड़ी क्या है, लकड़ी तो अलग ही है, तो क्योंकि लकड़ी से ये सब बने हैं तो लकड़ी इसमें थोड़ी ना आएगी। ये सब क्या है, ये ग्रुप से अलग हुई है, क्योंकि लकड़ी से क्या है, लकड़ी से लकड़ी थोड़ी ना बनाओ, लकड़ी तो लकड़ी है ही। तो लकड़ी से ये देखो मेज भी बना, डेस्क बना, कुर्सी बना, बेंच भी बना, तो ये क्या हमारा सबसे अलग है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये हमारे क्या वो फर्नीचर, और हमारा लकड़ी फर्नीचर नहीं होता, वो खुद एक लकड़ी से ही फर्नीचर बनाए जाते हैं। तो ये हमारा फिफ्थ क्या हुआ, राइट आंसर हुआ। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां की ओर, पढ़ते हैं। पहला क्या, गिटार पियानो, पहला पढ़ते हैं, गिटार पियानो सितार बीड़ा और इनमें से कोई नहीं। तो आशा करता हूँ आप इसका आंसर सही देंगे। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो क्या है, हमारा 17वें का राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2, मतलब ऑप्शन नंबर दूसरा इज द राइट आंसर। क्योंकि ये डिफरेंट क्यों है, क्योंकि जो हमारा गिटार बीड़ा सितार, आप जब इसको क्या है पिक्चर देखोगे इनकी, मतलब सामने देखोगे, तो इसमें क्या होता है, इसमें सभी में तार वादक यंत्र होते हैं। कैसे होते हैं, तार, मतलब तार द्वारा क्या ये बजते हैं। और जो हमारा पियानो होता वो क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट कैसा है, ये जो बोलते हैं जो लाइट द्वारा चलता है, मतलब वो क्या है, उसमें कोई तार नहीं होता है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते हैं, टमाटर बैगन मूली कद्दू लौकी। और इसमें तो आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। तो इसका जो हमारा राइट आंसर जाएगा, चलिए आप भी थोड़ी ट्राई कीजिए और इसका आंसर बताइए। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्योंकि ये मूली क्या है, हमारा डिफरेंट नंबर है। क्यों है, क्योंकि जो टमाटर कद्दू बैगन लौकी हैं वो हमारे कहाँ उगते हैं, ज़मीन के ऊपर ही तो उगते हैं। और जो हमारी मूली है वो ज़मीन के अंदर उगती है। इसलिए क्या हमारा ये डिफरेंट होगा, क्योंकि सब्जी तो सभी है। तो इसमें से डिफरेंट कौन सा जानना है, मूली इज द राइट आंसर। तो चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़ते हैं, कुत्ता घोड़ा भेड़िया गीदड़ और बिल्ली। तो 19 में देखते हैं कौन सा सही होगा, मतलब कौन सा डिफरेंट होगा। तो उसमें जो हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा सही, ऑप्शन नंबर, चलिए पहले आप ही बताइए फिर हम बताते हैं। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा उसमें कौन सा राइट आंसर, द डिफरेंट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। क्योंकि जो घोड़ा है वो कैसा होता है, हमारा शाकाहारी होता है। और जो हमारे कुत्ता गीदड़ बिल्ली भेड़िया, इनको देखा होगा आप लोगों ने, कैसे जब कोई मांस होगा तो कैसे कूदते रहते हैं उसको खाने के लिए। तो ये सभी कैसे हुए, ये सभी कैसे हुए, हमारे मांसाहारी हुए। और जो हमारा घोड़ा होगा वो कैसा है, शाकाहारी। तो इसलिए हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, तो इसको पढ़ते हैं, ग्रैंड चाइल्ड नीस अंकल ग्रैंडफादर और नेफ्यू। तो ये क्या है, हमारे इंग्लिश वर्ड के, इंग्लिश में जो हमारे जो वर्ड हैं उनको दिया गया है। तो ये हमारे ग्रैंड चाइल्ड नीस अंकल ग्रैंडफादर और नेफ्यू। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, ग्रैंड चाइल्ड। क्यों होगा, क्योंकि जो नीस नेफ्यू अंकल और जो फादर, इसमें क्या हमारा मेल और फीमेल का पता चल रहा है। क्या चल रहा है, मेल और फीमेल। नेफ्यू तो आप जानते होंगे, अंकल पता ही चल रहा है मेल है ना, ग्रैंडफादर मेल है। तो इसमें क्या है, आपको मेल फीमेल का पता चला, लेकिन ग्रैंड चाइल्ड में मेल या फीमेल का आपको कोई पता नहीं चला कि मेल है या फिर फीमेल है। तो इसलिए क्या हमारा फर्स्ट जो ऑप्शन होगा ये क्या हमारा डिफरेंट ऑप्शन होगा। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। 21 को पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 को पढ़ते हैं। तो इसमें जो हमारे ऑप्शन हैं कौन कौन है,
सोना, चांदी, प्लेटिनम, पारा और सीसा। तो ये तो हमारा सरल ऑप्शन आंसर क्वेश्चन होगा। तो इसमें तो अलग ही दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होता है, मतलब डिफरेंट आंसर होगा, वो होगा क्वेश्चन नंबर 4 इज द डिफरेंट आंसर। तो डिफरेंट ये क्या है हमारा, डिफरेंट है सभी लोगों में से, तो ये हमारा क्या हुआ, आंसर सही हुआ। तो फोर्थ आंसर क्या हमारा सही हुआ, क्योंकि जो सोना, चांदी, सीसा और प्लेटिनम ये सब क्या हुए हमारे, ये हमारे क्या हुए, ये सब हमारे क्या हुए, ये ठोस धातुएं हैं। कैसी हैं ये, सोना, सीसा, चांदी, प्लेटिनम, ये सब हमारे हमारे कैसे हुए, ठोस धातु। और जो हमारा पारा होता है, आपको तो पता ही होगा, जो हमारा पारा कैसा होता है, हमारा जो हमारा पारा होता है वो कैसा होता है, हमारा तरल होता। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, 21 में जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं हम जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। तो पहला पढ़ते हैं, धूप का चश्मा, सहायक उपकरण, चूड़ियाँ, अंगूठी और घड़ियाँ। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड, मतलब ऑप्शन नंबर दूसरा, वो क्या हमारा डिफरेंट आंसर है, मतलब यही क्या हमारा आंसर होगा। क्यों हुआ, क्योंकि जो धूप का चश्मा, अंगीठी, घड़ी और चूड़ियाँ, क्योंकि जो हमारे धूप का चश्मा, अंगीठी, घड़ी और चूड़ियाँ ये सब क्या है, हमारे उपकरण ही है। और इसमें जो सेकंड में क्या बता रहा है, सहायक उपकरण, ये उपकरण थोड़ी ना, क्योंकि जो उपकरण के ये क्या है, सहायता देने वाले उपकरण बता दिया, नेम बता दिया। ये क्या हमारे सभी उपकरण है ना, और ये सहायक उपकरण, ये उपकरणों का एक सहायक, तो ये हमारा क्या हुआ, डिफरेंट हुआ, डिफरेंट ऑप्शन हुआ ना। तो सेकंड इज द राइट आंसर। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, पत्थर, रेत, सीमेंट, चट्टान और बटिया। तो पहले हम देख लेते हैं बटिया क्या होता है। जो बटिया होता है मतलब सिलबट्टा तो जानते होंगे, जिसमें क्या चटनी पीसी जाती है। हाँ, सभी लोगों के पास होगा, कोई कोई के पास नहीं होगा, तो हम बता दे रहे हैं। जो सिलबट्टा होता है जिस पे क्या चटनी पीसी जाती है, वही सिलबट्टा के ऊपर जो जिससे मतलब चटनी पीसी जाती है, वही बट्टा, जिसको बटना बोलते हैं ना, बट्टा, तो वही क्या है, बटिया है बोलते हैं इसको। तो इसमें चलिए आप बताइए, अब कौन सा इसमें डिफरेंट होगा, पत्थर, रेत, सीमेंट, चट्टान या फिर बट्टा। क्योंकि आपको इसमें पता चल रहा होगा, क्योंकि जो पत्थर से चट्टान भी बन जाती है, पत्थरी की चट्टान होती है, रेत भी होती है, और जो हमारा बटिया होता है, बट्टा, ये भी क्या होता है, पत्थरी का होता है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा, मतलब डिफरेंट आंसर होगा, वो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्योंकि जो सीमेंट है वो क्या है, हमारे पत्थर से मिलते, कि वो क्या है, वो हमारी कैसी है, हमारे वो क्या बोलते हैं, केमिकल द्वारा बनाई जाती है। सीमेंट कैसी, सीमेंट केमिकल द्वारा बनाई जाती है। क्योंकि आपने जो हमारे साइंस है, मतलब जो हमारे क्या है, केमिस्ट्री है, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि सीमेंट कैसे बनती है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो एक और भी इसका रीज़न है, वो क्या है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो जहाँ और क्या है, हमारे ये पत्थर, चट्टान, रेत और जो बट्टा, ये हमारे क्या हुए, नेचुरल चीज़ें हैं ना। पत्थर, चट्टान, रेत और जो बट्टा, मतलब ये पत्थर ही जो क्या है, नेचुरल चीज़ है, और जो हमारी सीमेंट है वो बनाई हुई चीज़ है। तो ऐसे भी आप जान सकते हो, इसका ऑप्शन का राइट आंसर ऐसे भी आप पहचान सकते हो। तो सीमेंट क्या है, हमारा राइट आंसर है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ते हैं, कागज़, पेंसिल, पेन, मार्कर और हाइलाइटर। तो इसमें आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये सब लिखने वाली चीज़ें हैं। तो इसमें का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन, जो डिफरेंट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द डिफरेंट आंसर, मतलब यही क्या हमारा राइट आंसर होगा। क्योंकि ये के सब क्या, मार्कर, पेंसिल, पेन और हाइलाइटर, ये सब लिखने की चीज़ें हैं, है ना, लिखने वाली चीज़ें। और ये सब, और जो हमारा कागज़ है उस पर हम लिखते हैं, ये कागज़ क्या लिखने वाली चीज़ नहीं है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। तो लकड़ी, पत्थर, पेड़, फल, इंजन। तो इसमें जो जो हमारा डिफरेंट होगा कौन सा है, ऑप्शन नंबर, पहले आप ही बताइए फिर हम बताते हैं। चलिए इसका ऑप्शन बताइए।
तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 5 इज द राइट आंसर। जो हमारा क्या है, डिफरेंट नंबर है। क्यों है, तो क्यों है, क्योंकि ये हमारा क्या है, इंजन क्या है हमारा, मानव निर्मित है, मानव ही द्वारा बनाया गया है। इंजन हमारा मानव निर्मित है। और ये क्या है, लकड़ी, फल, पत्थर और पेड़, ये हमारे सब क्या हैं, ये हमारे सब क्या हैं, प्राकृतिक चीजें। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप पहले उसे लाइक कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ 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 आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसमें जो बेल आइकन है उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि हम आप जो आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाते हैं तो वो आपको आपके पास आसानी से पहुंचा सकें। तो चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ते हैं। जीरा, मूंगफली, लौंग, मिर्च और दालचीनी। तो ये हमारे क्या हैं, ऑप्शन है जीरा, मूंगफली, लौंग, मिर्च, दालचीनी। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, चलिए आप लोग बताइए। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा, हम थोड़ा वेट करते हैं और आप थोड़ा इसका आंसर बता दीजिए। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। जो इसमें क्या है, सेकंड हमारा मूंगफली है, जो वो क्या है हमारा, इन पांचों में से ये क्या है हमारा, मूंगफली जो डिफरेंट आंसर है। क्यों है, क्योंकि जो जीरा, मिर्च, दालचीनी, लौंग, ये सब हमारे क्या हैं, मसाले हैं। आपको पता होगा ये सब हमारे क्या हैं, मसाले हैं। और जो मूंगफली है वो आपको पता होगा ये हमारा क्या है, ड्राई फ्रूट्स है। क्या हमारा ड्राई फ्रूट्स है। ये हमारे क्या है, ड्राई फ्रूट्स हैं। और ये जीरा, मिर्च, दालचीनी, लौंग, ये हमारे क्या हैं, मसाले हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर जाएगा वो जाएगा क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27। चलिए तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, हल्दी, अदरक, मूली, आलू और कद्दू। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा, तो इसमें जो हमारा डिफरेंट आंसर है कौन सा है, ऑप्शन नंबर 5। कौन सा है, ऑप्शन नंबर 5 इज द राइट आंसर। क्यों है, तो आप लोग थोड़ा समझ गए होंगे कि जो हल्दी, आलू, अदरक, मूली है वो क्या है, हमारे ज़मीन के अंदर होती है ना। हल्दी, आलू, अदरक, मूली, ये सब हमारे क्या है, ज़मीन के अंदर होने वाली फसलें हैं। और जो हमारा कद्दू है, कद्दू क्या होता है, हमारे ज़मीन के ऊपर ही उगता है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 27। तो चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं और पढ़ते हैं उसको। तो इसमें जो हमारे ऑप्शन है, अस्पताल, नर्स, रोगी, औषधि और डॉक्टर। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा, चलिए आप बताइए, थोड़ा हम वेट करते हैं और जानते हैं आपका आंसर सही है या गलत है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है कौन सा है, तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 1, जिसको से क्या है, पांचों में से अलग है। तो वो क्या है हमारा, अस्पताल। क्यों है, क्योंकि जो हमारे नर्स, रोगी, डॉक्टर, औषधि, ये सब क्या होते हैं हमारे, ये सभी अस्पताल में ही होते हैं, अस्पताल से ही सम्मिलित है ना। तो ये सभी क्या हुआ, हमारे एक ग्रुप हुआ, मतलब एक समूह हुआ, और अस्पताल थोड़ा एक अलग हुआ। तो ये हमारे क्या हुआ, अस्पताल द राइट आंसर, क्योंकि ये डिफरेंट आंसर है ना। तो इन सभी से डिफरेंट है, इसलिए क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या हमारा सही आंसर है। तो चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29 की ओर, और 29 पढ़ते हैं। लौंग, दालचीनी, काली मिर्च, इलायची और खुबानी। तो इसमें से जो हमारा राइट आंसर होगा, तो आप बताइए कौन होगा इसमें राइट आंसर। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 5 था राइट आंसर। क्योंकि जो खुबानी है, इनको देखते हैं पहले। लौंग, इलायची, दालचीनी, काली मिर्च, ये हमारे क्या हुए, मसाले हुए ना। लौंग, इलायची आपने देखे होंगे किचन में। तो ये सब हमारे क्या होते हैं, मसाले होते हैं, जो क्या है, सब्जी अब्जी में डाले जाते हैं।
लौंग, इलायची, दालचीनी और काली मिर्च ये हमारे मसाले हुआ। खुबानी क्या है हमारी, मसाला नहीं है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 और जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको आपको बताना है और कमेंट बॉक्स में इसका भी आंसर आपको देना है। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। पहले शैम्पू, टेल्कम पाउडर, हेयर ऑयल, कॉस्मेटिक्स और साबुन। तो शैम्पू, टेल्कम पाउडर, हेयर ऑयल, कॉस्मेटिक्स और साबुन, इनमें से 5 में से आपको एक डिफरेंट नंबर बताना है, मतलब डिफरेंट शब्द बताना है। कौन सा होगा इसमें डिफरेंट शब्द, और वही क्या हमारा राइट आंसर होगा। तो आशा करता हूँ इसका आप आंसर अवश्य सही देंगे। तो ये हमारे क्या हैं 30 क्वेश्चन हुए। तो 30 क्वेश्चन में देखते हैं आप लोग कितने आते हैं, जितने, या आप क्या करिए, जो हमारे 30 क्वेश्चन हैं उसमें से आप क्या है नोट कर लीजिए, एक नोट मतलब नोटबुक में, और आप देखिए इसमें से कितने ऑप्शन आपके सही होते हैं। तो प्लीज़ आप मुझे क्या कमेंट बॉक्स में आप अपने ऑप्शन नंबर ज़रूर बताएं कि आपके जो प्रप्ता। तो चलिए ये हमारे 30 क्वेश्चन थे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं हम एक और अच्छी वीडियो लेकर नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय, सी यू एंड